Morning, children. Good morning. Good morning, all of you. Good morning. Good morning, beta. Good morning. कैसे हैं आप? Good morning. कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बेटा? ठीक है? चलिए बेटा, आज भी हम लोग अनुच्छेद लेखनम, आज भी हम लोग एक दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे। कल हम लोग अनुच्छेद लेखनम में संस्कृत भाषा या महत्वम, संस्कृत भाषा या महत्वम कल हम लोगों ने पढ़ा था और लिखा था। आज हम लोग अनुच्छेद में दूसरा मम प्रिय कवि, मम प्रिय कवि आज हम लोग पढ़ेंगे और लिखेंगे। So all of you take out your copy, all of you take out your copy and write down. बेटा आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। नलिन, कनक, दर्शना, ठीक है बेटा। तो कल मैंने बताया था कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग को कहते हैं। लेख और अनुच्छेद में अंतर है कि लेख जो है पैरा चेंज कर करके लिखा जाता है और बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन अनुच्छेद लेखन सिर्फ एक अनुच्छेद में लिखा जाता है। जैसे पैराग्राफ राइटिंग इंग्लिश में लिखते हो, वही हिंदी और संस्कृत में अनुच्छेद लेखन होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड राइट डाउन। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा। इस आज के अनुच्छेद का शीर्षक है मम प्रिय कवि। लिखिए, टेक आउट अ पेन एंड राइट डाउन मम प्रिय कवि। कवि कवि लिखकर विसर्ग दीजिएगा, क व हर्षिका, मम प्रिय कवि। लिखिए बेटा। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? सभी बच्चों ने लिख लिया? ओके बेटा, ऊपर शीर्षक दे दिए मम प्रिय कवि। अब नीचे लिखिए बेटा, और पैरा चेंज करके नहीं लिखना है, जो लिखिएगा एक ही पैराग्राफ में लिखिएगा। ओके, पहला सेंटेंस लिखिए, मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति। मैंने आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो उस कवि के विषय में लिखना है। आज हम लोग कालिदास के विषय में पढ़ेंगे। मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति। कवि में विसर्ग, कालिदास में भी विसर्ग, अस्ति पूर्ण विराम। मम प्रिय कवि कालिदासः अस्ति। हो गया बेटा? लिख लिया? ठीक है बेटा। हाँ, अब लिखिए, अब लिखिए, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास महाकवि कालिदास संपूर्णस्य, संपूर्ण लिखकर दंत स य संयुक्त, संपूर्णस्य, विश्वस्य, विश्व लिखकर फिर दंत स य संयुक्त, विश्वस्य, महाकवि कालिदास संपूर्णस्य विश्वस्य, महाकवि कालिदास संपूर्णस्य विश्वस्य, संपूर्ण लिखकर दंत स य संयुक्त, संपूर्णस्य, विश्व लिखकर दंत स य संयुक्त, विश्वस्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ लिखकर विसर्ग दीजिए, सर्वश्रेष्ठ कवि मन्यते, सर्वश्रेष्ठ कवि मन्यते। लिख लिया बेटा?
मैम सर्वश्रेष्ठ के बाद नो मैम। सर्वश्रेष्ठ के बाद कवि, कवि लिखकर विसर्ग, कवि, कवि मन्यते माने माना जाता है। महाकवि कालिदास संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। मन्यते मौन नयो संयुक्त तो एकले मन्यते पूर्ण विराम सर्वश्रेष्ठ के बाद सर्वश्रेष्ठ कवि क व हर्षिकार विसर्ग कवि मन्यते मौन नयो संयुक्त मौन नयो संयुक्त तो पर एकले मन्यते पूर्ण विराम। महाकवि कालिदास संपूर्णस्य विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ कवि मन्यते। हो गया बेटा? अब लिखिए महाकवि, हाँ अब लिखिए बेटा महाकवि कालिदास, महाकवि के बाद महाकवि अंकित राज माइक बंद कीजिए, नलिन कनक माइक बंद कीजिए बेटा। हाँ पूर्ण विराम। अब लिखिए महाकवि कालिदास, महाकवि के बाद विसर्ग, कालिदास के बाद विसर्ग, महाकवि कालिदास महाकवि कालिदास महान काव्यकार, महान काव्य लिखना जानते हैं ना, काव्य लिखकर कवाकार रो विसर्ग काव्यकार। महाकवि कालिदास महान काव्यकार। महाकवि कालिदास महान काव्यकार कौमा नाटककार काव्यकार, काव्यकार के बाद नाटककार कौमा गीति काव्यकार, गीति गौ दीर्घिकार तो हर्षिकार, गीति उसमें काव्य, गीति काव्य एक साथ होगा, गौ दीर्घिकार तो हर्षिकार क आकार वय संयुक्त, गीति काव्य उसी में एक ही साथ होगा कार, क आकार रो विसर्ग कार। मैडम काव्यकार के बाद नाटककार, काव्यकार कौमा नाटककार कौमा नाटककार, गीति काव्यकार, गीति काव्यकार, गीति काव्यकार। मैम गीति काव्यकार क्या होता है? गीति काव्य, काव्य का एक टाइप होता है गीति काव्य, जो गीत में लिखा होता, वो काव्य जो गीत जिसे गाया जा सके। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए महाकवि कालिदास से। नाटककार गीति काव्यकार चौ आसीत। महाकवि कालिदास महान काव्यकार नाटककार गीति काव्यकार चौ आसीत। गीति काव्य ऐसा काव्य जिसे गाया जा सके, ये हो गया गीति काव्य। गीति काव्यकार चौ आसीत। बेटा आपको जो दिक्कत होगा मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, मैं बार बार बोलती हूँ ना। चलिए बेटा आप चौथा सेंटेंस लिखिए, चौथा सेंटेंस लिखिए। अयम कवि
अयं कवि अनेकानि महाकाव्यानि, अयं कवि अनेकानि, लिखिए, अयं कवि अनेकानि महाकाव्यानि, महाकाव्य लिखकर आकार और नौहर्षिकार, महाकाव्यानि, और रचयत माने लिखा। ये अयम कवि मीन्स कालिदास ने अनेक महाकाव्य लिखा, महाकाव्य की रचना की। और रचयत पास है ना, भूतकाल है, लंग लकार। अयम कवि अनेकानि महाकाव्यानि और रचयत पूर्ण विराम। लिखा बेटा? मैम अनेकानी के बाद क्या होगा? महाकाव्यानि, महाकाव्य, महाकाव्य लिखकर आकार और नौहर्षिकार, महाकाव्यानि। और रचयत तो में हलन, महाकाव्यानि, महाकाव्य, काव्य लिखकर आकार दो और नौहर्षिकार, महाकाव्यानि। और रचयत, और रचयत में तो हलंत पूर्ण विराम। और रचयत लिख लिया बेटा? यथा, यथा मीन्स यथा, यथा मीन्स जैसे, यथा डैश दो, यथा लिखकर डैश दो, यथा मीन्स जैसे। रघुवंश महाकाव्यम, यथा रघुवंश महाकाव्यम, ये महाकाव्य का नाम है रघुवंश महाकाव्यम। रघुवंश महाकाव्यम कौमा कुमार संभवम इत्यादि। रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम इत्यादि। रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम इत्यादि। रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम इत्यादि पूर्ण विराम। हो गया बेटा? यस मैम। अब लिखिए, अस्य त्रीणि नाटकानि, अस्य और दंत सौ य संयुक्त, अस्य त्रीणि, त्र दीर्घिकार टवर्ग नौहर्षिकार, त्रीणि, अस्य त्रीणि नाटकानि, अस्य त्रीणि नाटकानि, अस्य त्रीणि नाटकानि, डैश देकर एक डैश दे दो, अस्य त्रीणि नाटकानि डैश दे दो, मालविका अग्निमित्रम, नाम है, नाटक का नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका, मकार ल, व हर्षिकार क आकार, मालविका, अग्नि, अग्नि लिखना जानते हो ना? गौण संयुक्त हर्षिकार अग्नि, मित्रम। त्रीणि नाटकानि मालविका अग्निमित्रम, कौमा विक्रमो वर्षीयम, ये भी नाटक का नाम है, विक्रमो वर्षीयम। विक्रम, विक्रम लिखकर ओ की मात्रा, विक्रमो, फिर व के ऊपर रेफ, वर्षीयम, तालब शौ दीर्घिकार, य पर अनुस्वार, विक्रमो वर्षीयम। अस्य त्रीणि नाटकानि मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अस्य त्रीणि नाटकानि मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च प्रसिद्धानि सन्ति।
कालिदास के 3 नाटक प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अस्य त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च प्रसिद्धानि सन्ति। प्रसिद्धानि, प्रसिद्ध लिखकर आकार नौहर्षिकार, प्रसिद्धानि सन्ति दंत स नौहर्षिकार त पूर्ण विराम सन्ति, स नत संयुक्त हर्षिकार सन्ति। अस्य त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च प्रसिद्धानि सन्ति। हो गया बेटा? यस मैम। अब लिखिए। हाँ, अब लिखिए, छठा सेंटेंस है। यस मैम। हाँ, अब जो भी लिखिएगा पैराग्राफ चेंज नहीं कीजिएगा, वहीं बगल से लिखना शुरू कीजिएगा। अब लिखिए, उपमा कालिदासस्य, विद इन इन्वर्टेड कॉमा करिएगा। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य को विद इन इन्वर्टेड कॉमा, उपमा कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य विद इन इन्वर्टेड कॉमा, उपमा कालिदासस्य को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कीजिए। इयम उक्ति, इयम उक्ति, इयम उक्ति, ई य ऊपर अनुस्वार, इयम उक्ति, उ कत संयुक्त हर्षिकार उक्ति, इयम उक्ति प्रचलिता सन्ति, सॉरी हाँ, प्रचलिता सन्ति। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य उपमा कालिदासस्य इयम उक्ति प्रचलिता सन्ति। हो गया बेटा? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, उपमा कालिदासस्य इयम उक्ति प्रचलिता सन्ति पूर्ण विराम। लिख लिया? लिख लिए बेटा? हाँ, अब लिखिए बेटा। हाँ, अब लिखिए बेटा। हाँ, हाँ, मेघदूतम, मेघदूतम ये इनका गीति काव्य है। मेघदूतम, मेघ दो दीर्घुकार तो पर अनुस्वार, मेघदूतम इति हर्षि और तो हरस्वी का इति, मेघदूतम इति मेघदूतम इति गीति काव्यम, गौ दीर्घिकार तो हर्षिकार, गीति काव्यम क आकार वयो संयुक्त आकार मोहलंत, गीति काव्यम, गौ दीर्घिकार तो हर्षिकार गीति, और इसी में लगा के काव्यम, गीति काव्यम एक शब्द है। मेघदूतम इति गीति काव्यम। हो गया बेटा? हाँ, मेघदूतम इति गीति काव्यम अति और तो हर्षिकार, अति, अति माने बहुत ज़्यादा, अति मनोहरम, मनोहर माने सुंदर अच्छा, मनोहरम, मनोहर लिखकर मोहलंत, मनोहरम मनोहरम विद्यते, व हर्षित, हाँ विद्यते, व दया संयुक्त तो पर एक ले, विद्यते मनोहरम विद्यते माने मनोहर दिखता है। मेघदूत इनका जो गीति काव्य है वो बहुत ज़्यादा मनोहर है। विद्यते भी लिख सकते हो, अस्ति भी लिख सकते हो, मनोहरम अस्ति पूर्ण विराम।
हो गया बेटा? लिख लिया? यस मैम। यस मैम। पूर्ण विराम दिया? मैम एक लाइन फिर से दोहरा दूं? मेघदूतम इति गीतिकाव्यम, मेघदूतम इति गीतिकाव्यम अति मनोहरम विद्यते, या अस्ति भी लिख सकते हो। मेघदूतम इति गीतिकाव्यम अति मनोहरम अस्ति, बहुत मनोहर है, सुंदर है। विद्यते मतलब मौजूद है। हाँ, मनोहरम मीन्स, हाँ, विद्यते मीन्स मौजूद है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अस्ति भी लिख सकते हैं। मेघदूतम इति गीतिकाव्यम अति मनोहरम विद्यते या अस्ति, जो आपको इच्छा। ठीक है बेटा? अब और एक लाइन और लिखिए, एक लाइन और लिखिए, एक सेंटेंस। अस्य काव्य प्रतिभा, अस्य काव्य प्रतिभा, अस्य, अस्य माने किनका? कालिदास का, कालिदासस्य, कालिदासस्य यानी अस्य माने इनका। किसका? कालिदास का। काव्य के बाद, है बेटा? काव्य के बाद क्या बोलो, फिर से बोलो। मैम अस्य काव्य के बाद, हाँ, अस्य काव्य प्रतिभा, एक ही में लिखो, काव्य और प्रतिभा एक साथ है। अस्य काव्य प्रतिभा, अस्य काव्य प्रतिभा, अस्य काव्य प्रतिभा विलक्षणा अस्ति, विलक्षण माने अद्वितीय, बहुत अच्छा, अति सुंदर, अति उत्तम, विलक्षण। बोलते हैं ना, अरे राम का रूप तो विलक्षण है, मतलब सौंदर्य की। विलक्षणा अस्ति, अस्य काव्य प्रतिभा विलक्षण है माने अद्भुत, बहुत अच्छा, विलक्षण। विलक्षण लिख के आकार, विलक्षणा, टवर्गनो, टवर्गनो आकार, व हर्षिकार, ल अक्षर, टवर्गनो आकार, विलक्षणा। अस्य काव्य प्रतिभा विलक्षणा अस्ति, माने इनकी काव्य प्रतिभा विलक्षण है। यहाँ अस्य से तात्पर्य कालिदास से है। यहाँ अस्य से क्या तात्पर्य है? कालिदासस्य। हाँ, या तो कालिदासस्य भी लिख सकते हो, या नहीं तो अस्य काव्य प्रतिभा विलक्षणा अस्ति। लिख लिए बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। अब मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ, सभी बच्चे मिला लेंगे, फिर मैं इसका मीनिंग भी बता दूंगी। कल भी हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन पढ़ा था। अनुच्छेद मीन्स पैराग्राफ राइटिंग, जो एक पैरा में लिख इंग्लिश में एग्जाम में आएगा। हाँ बेटा, इस हाफ ईयर एग्जाम में आएगा। हाँ आता है बेटा, हाफ ईयरली में और एनुअल में आता है। आपको ऑनलाइन टेस्ट में भी आ सकता है, वो इस संडे टेस्ट में नहीं आएगा। इस बार के संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन है आपका चैप्टर 3 और 4। चूँकि दोनों चैप्टर हो चुका है, इसीलिए आपका चैप्टर 3 और 4 संडे ऑनलाइन टेस्ट ओके मैम का पोर्शन लिख ली। जल्दी का पोर्शन। संस्कृत संडे ऑनलाइन टेस्ट का पोर्शन है चैप्टर 3 और 4। ठीक है बेटा? ओके मैम। ठीक है। तो ओके मैम। हाँ, इस बार नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 लाइन लिखने आपको बोलेगा कि 5 पंक्ति लिखे अनुच्छेद। हाँ, चलिए मैं एक बार पुनः, सारे बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और एक बार बेटा मिला लीजिए। मैं पुनः एक बार दोहरा देती हूँ। आज हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन में मम प्रिय कवि पढ़ा। तो मम प्रिय कवि में मतलब मेरा प्रिय कवि, हमारे प्रिय कवि कौन है। तो आज हम लोग, हाँ बेटा, मैं इसे व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी, अभी समझ लीजिए। आप सबों ने लिख लिया है ना? यस मैम। हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। यस मैम। जो गलतियां होंगी आप सुधार लेंगे। ओके?
हाँ, तो आज अनुच्छेद लेखन में हम लोगों ने मम प्रिय कवि पढ़ा, मतलब मेरा प्रिय कवि। तो मम प्रिय कवि में हम लोगों ने आज कालिदास के विषय में पढ़ा कि हमारे प्रिय कवि कालिदास हैं। तो मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कि मेरे प्रिय कवि कालिदास हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिखा महाकवि कालिदास संपूर्णस्य, महाकवि कालिदास, महाकवि, कवि में भी विसर्ग, कालिदासा में भी विसर्ग, महाकवि कालिदास संपूर्णस्य विश्वस्य, माने संपूर्ण विश्व के, संपूर्णस्य विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ कवि मन्यते। महाकवि कालिदास संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। लिख लिया है ना बेटा? चलिए अब लिखिए, देखिए मैंने महाकवि कालिदास महान काव्यकार, कौमा नाटककार, महाकवि कालिदास महान काव्यकार, नाटककार, महाकवि कालिदास महान काव्यकार, नाटककार, गीति काव्यकार च आसीत। गीति काव्यकार माने गीति काव्य भी हैं, गौदीर्घिकार तो हर्षिकार, काव्य गीति काव्य लिखकर उसी में कार कवाकार रविसर, गीति काव्यकार च आसीत। महाकवि कालिदास महान काव्यकार, नाटककार और गीति काव्यकार हैं। हो गया बेटा? लिख, ठीक है ना? मिला लिए ना? हाँ, उसके बाद अयम कवि अनेकानि महाकाव्यानि और रचयत। ये कवि अनेक महाकाव्य की रचना की, यथा, यथा मतलब जैसे रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम इत्यादि। इन्होंने अनेक महाकाव्य की रचना की, जैसे रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम इत्यादि। पूर्ण विराम। अस्य त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्धानि सन्ति। अर्थात इनके तीन नाटक कौन कौन? मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध हैं। अस्य त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम च प्रसिद्धानि सन्ति। इनके तीन नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध हैं। उसके बाद हम लोगों ने लिखा उपमा कालिदासस्य विद इन इन्वर्टेड कॉमा, उपमा कालिदासस्य इयम उक्ति प्रचलिता सन्ति। कालिदास के विषय में ये उक्ति बहुत ही प्रचलित है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदासस्य, कालिदास लिखकर फिर दंत सयो संयुक्त कालिदासस्य विद इन इन्वर्टेड कॉमा, उपमा कालिदासस्य विद इन इन्वर्टेड कॉमा इयम उक्ति प्रचलिता सन्ति। ये उक्ति बहुत प्रचलित है। लिख लिया है ना बेटा? उसके बाद हाँ, सातवां वाक्य है मेघदूतम इति गीति काव्यम अति मनोहरम विद्यते। मेघदूत जो है इनका गीति काव्य है, बहुत ही मनोहर है। मेघदूतम इति गीति काव्यम अति मनोहरम विद्यते। अब आठवां वाक्य है और लास्ट है अस्य काव्य प्रतिभा विलक्षणा अस्ति। अस्य काव्य प्रतिभा विलक्षणा अस्ति, अर्थात इनकी काव्य प्रतिभा, किनकी? कालिदास की काव्य प्रतिभा विलक्षण है। कालिदास बहुत ही विलक्षण कवि थे। इन्होंने बहुत से महाकाव्य की रचना की, नाटक की रचना की,
उपमा कालिदासस ये उक्ति इनके विषय में बहुत ही प्रचलित है। ये संपूर्ण विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने गीति काव्य मेघदूत की रचना की। ये बहुत ही मनोहर है और इनकी काव्य प्रतिभा अति विलक्षण है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से कल हम लोगों ने अनुच्छेद लेखन में संस्कृत भाषाया महत्व पढ़ा और आज हम लोगों ने मम प्रिय कवि पढ़ा और मम प्रिय कवि में कालिदास के विषय में हम लोगों ने पढ़ा। कालिदास विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने बहुत से महाकाव्य की रचना की, गीति काव्य की रचना की। इनके 3 नाटक प्रसिद्ध हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। उपमा कालिदासस ये उक्ति बहुत प्रचलित है इनके संबंध में। मेघदूत इनके जो गीति काव्य हैं बहुत ही मनोहर हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। मैं आपको इसे व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगी बेटा। ठीक है, आप मुझे फिर से लिख के दिखा देंगे। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, बाय।